लास्ट क्लास लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे परिस्थिति के बारे में। हमने देखा कि परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति कितने प्रकार की होती है, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति। परिस्थिति के आधार हमने देखे, जन्म के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर, राजनीतिक आधार पर। आज हम बात करेंगे भूमिका के बारे में कि भूमिका क्या होती है। तो भूमिका से आशय है कि जब समाज के अंतर्गत जो भी पद हमें दिए जाते हैं, उन पदों से संबंधित जो कार्य होते हैं, यानी अगर हम देखें पदों से संबंधित जो कार्य होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति के साथ साथ कुछ ना कुछ कार्य अवश्य जुड़े होते हैं। और यही जो कार्य है, यही भूमिका कहलाते हैं। यानी प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित जो कार्य हैं, वे क्या कहलाएंगे? भूमिका, रोल कहलाएंगे। इन एवरी स्टेटस रिलेटेड अ वर्क दैट्स कॉल्ड अ रोल। जब हम भूमिका के बारे में और अधिक देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि समाज में कुछ निश्चित भूमिका हैं और कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं, क्योंकि जिस तरह हमने परिस्थिति देखी कि कुछ परिस्थिति हमें प्रदत्त मिलती हैं और कुछ परिस्थिति ऐसी रहती हैं जो हमें अर्जित करनी रहती हैं। तो यहाँ पर भूमिका में भी वही है कि जब हम पद ले रहे हैं या पद हमें मिल रहा है, तो उससे संबंधित कार्य भी हमें मिलेंगे। जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं बिना किसी परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं हो सकती। यानी कि यदि परिस्थिति है तो भूमिका अवश्य होगी, और यदि भूमिका है तो उस भूमिका से संबंधित परिस्थिति अवश्य होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं इलियट और मेरिल जो कह रहे हैं, इलियट और मेरिल कह रहे हैं कि कार्य वह भूमिका है, जो कार्य है वह एक भूमिका है जिसे प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति निभाता है। यानी कि जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों को इलियट और मेरिल ने भी क्या कहा है? भूमिका कहा है। और भूमिका कहते हुए वह कह रहे हैं कि वह कार्य हैं जिन्हें भूमिका के परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति निभाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, और अन्य विद्वानों ने क्या कहा है, और अन्य विद्वान कहते हैं, जिस तरह हम यदि लें, एक मिनट, अरे यार तो डिस्टर्ब हो गया। आता सबको माइक कर दो बेटा। इस तरह अन्य हमारे थिंकर हैं जैसे किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस क्या कह रहे हैं भूमिका के बारे में? किंग्सले डेविस कह रहे हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद की आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला कार्य है। यानी कि किंग्सले डेविस भी कार्य पर जोर दे रहे हैं। उनके अनुसार कह रहे हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद पर या उस पद के अनुसार किया जाने वाला कार्य है। तो साधारण शब्दों में यदि हम भूमिका के बारे में देखते हैं, तो यही है कि परिस्थिति से संबंधित जो भी कार्य है, वही कार्य भूमिका कहलाते हैं। भूमिकाओं की विशेषताओं में यदि हम देखते हैं, तो हम आएंगे कि भूमिका का निर्धारण, जिस प्रकार भूमिका का निर्धारण हो रहा है वह कैसा है? स्थिर है। क्योंकि यदि पद हमने लिया है, आकाश अपना माइक बंद करवा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमिकाओं की कुछ विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर ही व्यक्ति अपनी भूमिका का क्रियान्वयन करता है। तो पहली विशेषता हम देख रहे हैं कि जो भूमिका है उसका निर्धारण पूर्ण रूप से स्थिर या स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम बात करें कि डॉक्टर, तो डॉक्टर की भूमिका क्या होगी? डॉक्टर की भूमिका यही होगी कि वह अपने पेशेंट की उचित इलाज करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूमिका का निर्धारण इसकी स्थिति के अनुसार किया जा रहा है।
यानी प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार भूमिका अलग अलग हो सकती है। यदि हम बात डॉक्टर की करें तो डॉक्टर की भूमिका अलग होगी। अध्यापक की बात करें तो अध्यापक की भूमिका अलग होगी। इंजीनियर की बात करें इंजीनियर की भूमिका अलग होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार भूमिका बदलती जा रही है। Any scope of will be changed our role। यानी कि जहां पर हम देख रहे हैं कि भूमिका चेंज हो रही है, वहां पर उससे संबंधित रोल भी चेंज होगा। आकाश अपना माइक बंद करो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भूमिका है, वह भूमिका का हम विशेषता देख रहे हैं। और विशेषता हमने पहली विशेषता है कि भूमिका का जो निर्धारण है, वह निर्धारण कैसे हो रहा है? प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के आधार पर। यानी कि जिस तरह व्यक्ति की स्थिति होगी, वैसे ही उसकी भूमिका का निर्धारण हो जाएगा। अगली विशेषता लेते हैं। अगली विशेषता कह रही है कि भूमिका के निर्धारण पर सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रभाव रहता है। यानी किसी भी प्रकार की भूमिका यदि है, उस भूमिका से संबंधित जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस तरह यदि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर की एक भूमिका है, उस भूमिका पर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव रहेगा या सामाजिक व्यवस्था उस भूमिका को प्रभावित करेगी। यानी कि प्रत्येक स्थिति में, चाहे स्थिति कोई भी हो, भूमिका का जो निर्धारण है वह स्थिति के अनुसार ही होता है। या ये कह सकते हैं कि स्थिति प्रत्येक भूमिका का निर्धारण करती है। अगली विशेषता हम लेंगे, भूमिका के निर्वहन के अनुसार ही व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति जो भूमिका निभा रहा है, उस भूमिका के अनुसार उस व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यदि भूमिका डॉक्टर की है और यदि वह अपनी भूमिका पर वास्तव में सही प्रकार से कार्य कर रहा है, हम कहते हैं कि वह डॉक्टर अच्छा कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर के पद पर है, तो कलेक्टर के पद से संबंधित उसकी जो भूमिका है, उसके जनता के प्रति जागरूक रहना, प्रत्येक कार्य को निपुणता से करना, तो यदि वह यह कार्य कर रहा है, हम ये कहते हैं कि वह अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहा है, या वह अच्छा कलेक्टर है, या वह अच्छा डॉक्टर है। तो ये क्या है? यही उसकी योग्यता है। और इसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली विशेषता जो हमने देखी, उस विशेषता में हमने देखा कि परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक भूमिका का निर्धारण होता है। दूसरी हमने देखी सामाजिक प्रभाव, यानी प्रत्येक भूमिका पर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमने देखा कि जो उसकी योग्यता का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उस योग्यता के मूल्यांकन में उसके कर्तव्यों को हम देख रहे हैं। यानी कि कोई भी पद पर व्यक्ति जब आसीन हो जाता है, उस पद से संबंधित भूमिका है, और भूमिका के अंतर्गत जो कार्य हैं, यदि व्यक्ति उन कार्यों को ईमानदारी से कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छे से कार्य कर रहा है। हम उसकी योग्यता का जो मूल्यांकन कर रहे हैं, वह उसकी भूमिका के आधार पर कर रहे हैं। भूमिका एक क्रियात्मक पक्ष है जो कि किसी स्थिति से जुड़ा रहता है। यानी कि पद एक स्थित है, लेकिन उस पद से संबंधित जो भूमिका है, वह कैसी है? क्रियात्मक पक्ष है। यानी भूमिका निरंतर चलती रह रही है। व्यक्ति के पास कार्य है और वह कार्य करता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भूमिका जो है वह क्रियात्मक पक्ष है। अगली विशेषता हमने कार्य या भूमिका के साथ सांस्कृतिक आधार एक विशिष्ट मूल जुड़ा रहता है।
यानी कोई भी भूमिका यदि है, उस भूमिका से हमारा एक सांस्कृतिक आधार जुड़ा रहेगा। यानी कि यदि हम बात डॉक्टर की ही कर रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ उसका एक सांस्कृतिक आधार रहेगा। एक आधार सामाजिक है, एक आधार सांस्कृतिक है। ये दोनों आधार उससे जुड़े रहे, क्योंकि सामाजिक आधार भी प्रभावित कर रहा है और सांस्कृतिक आधार भी वहाँ उस भूमिका को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भूमिका है, उस भूमिका में या उस भूमिका के अंतर्गत सांस्कृतिक जो आधार है वह जुड़े रहेंगे। यानी प्रत्येक भूमिका में सांस्कृतिक और सामाजिक आधार जुड़े रहते हैं। इसी तरह हम अगला देखें, सभी कार्य, जितने भी कार्य हैं उस भूमिका से संबंधित, सभी कार्य महत्व की दृष्टि से समान प्रकृति के नहीं होते। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं, जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, किसी पद पर है, तो उस पद से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, पंकज कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड कर दो। यानी किसी पद से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, वह सभी ऐसा नहीं कि एक समान हो। जिस तरह हम देख रहे हैं, आप विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी के कार्य क्या है? पढ़ना। लेकिन जरूरी है एक ही सब्जेक्ट। यदि आप बीए कर रहे हो तो आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि आपके कार्य भी यहाँ पर बटे हुए हैं। इस प्रकार जब हम बात करते हैं किसी पद को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर, तो भूमिका से संबंधित भी जो भी कार्य हैं, सभी कार्य एक समान नहीं होंगे। सभी कार्यों में कहीं ना कहीं अंतर होगा। हो सकता है उनकी जो प्राथमिकता निर्धारित की जा रही है, उस प्राथमिकता के आधार पर कुछ कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। गुड मॉर्निंग पंकज। कुछ कार्य अधिक महत्वपूर्ण होंगे, कुछ कम महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भूमिका से संबंधित कार्य हैं, वह कार्य, जो भूमिका से संबंधित कार्य हैं, वह कार्य कैसे हैं? कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ कम महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमिका से जुड़े हुए समस्त कार्य समान नहीं होते। अर्थात कुछ कार्य प्रमुख और कुछ कार्य गौण होंगे। गौण यानी कि कम प्रमुख होंगे। और व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुसार कार्यों का निर्धारण करता है, उसके महत्व का निर्धारण करता है कि किस प्रकार के कार्य को हमें सबसे पहले करना है। जिस प्रकार यदि हम बात करें आपसे कि एक आपका एग्जाम है और एक आपका फैमिली फंक्शन है। एग्जाम भी आपका फाइनल एग्जाम है और फैमिली फंक्शन आपका है। अब किसे प्राथमिकता देंगे? फैमिली फंक्शन को या अपने एग्जाम को, जो कि आपके कैरियर का एग्जाम है, एग्जाम को? तो इसीलिए कह रहे हैं जितनी भी भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं से संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों में क्या रहेगा? हमें महत्वपूर्ण देखना पड़ता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसे दें। जिस तरह यदि डॉक्टर के पास एक साधारण मरीज बैठा और एक इमरजेंसी मरीज आता है, तो डॉक्टर भी सबसे पहले इमरजेंसी मरीज को देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भूमिका से संबंधित जो भी कार्य है, उन कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण होंगे, कुछ कम महत्वपूर्ण होंगे। क्लियर है? हम देख रहे थे भूमिका के बारे में। तो भूमिका से हम 2 क्लास से बोलते भी आ रहे हैं कि परिस्थिति से संबंधित जो कार्य रहेंगे, वही कार्य क्या कहलाते हैं? भूमिका। भूमिका की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें हमने देखा कि भूमिका परिस्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति होगी, उसी आधार पर वह कार्यों का निर्वहन करेगा, अपनी भूमिका का निर्माण करेगा। यदि हम एक बात करें कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में मात्र 100 रुपए कमाता है, तो वह खर्च कितने कर पाएगा? भाई कम से कम ही करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, उसकी खर्च करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो परिस्थिति के अनुसार क्या हो रहा है? भूमिका का निर्धारण हो रहा है। अगला हमने देखा कि भूमिका के निर्वहन में
उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं एक डॉक्टर कोई, जब एक डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है, मरीजों का इलाज कर रहा है, और यदि उन मरीजों को उनकी दवाई लगने लग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं यार वह डॉक्टर अच्छा है, अच्छी दवाई देता है। जिस तरह आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और यदि उस टीचर का आपको समझ आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, वह टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। यदि किसी टीचर का आपको समझ नहीं आता है, तो आप कहेंगे नहीं यार उस तरह अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका नहीं है। या इस तरह कई चीज़ें आप देखो, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी परिस्थिति के आधार पर उसकी भूमिका की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं आप, है ना। तो इस तरह हम क्या कह रहे हैं, भूमिका में क्या होता है, योग्यता का मूल्यांकन भी किया जाता है। अगला हम देखें, भूमिका जो है एक क्रियात्मक पक्ष है। हम देखते हैं परिस्थिति तो एक निश्चित है, एक पद, लेकिन भूमिका क्या है, उससे संबंधित कार्य। और कार्य क्या है, ऐसा तो नहीं कि एक बार कार्य कर लिया आपने और बस खत्म। आज आपने जिस तरह पढ़ाई कर ली, कल फिर पढ़ोगे, नेक्स्ट फिर पढ़ोगे। यानी कि शिवम कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड कर दो बेटा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आपकी क्रिया एक तरह से चलती जा रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भूमिका जो है एक क्रियात्मक पक्ष है। अगली विशेषता हमने देखी कि कार्य या भूमिका के साथ सांस्कृतिक, कार्य और भूमिका के साथ एक सांस्कृतिक आधार जुड़ा होता है, या सांस्कृतिक मूल्य जुड़े होते हैं। शिवम माइक बंद करो अपना बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भूमिका है, उस भूमिका से संबंधित कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्य जुड़े रहते हैं। सांस्कृतिक मूल्य से सीधा आशय जो हमें संस्कृति में मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के यदि पिताजी वगैरह को ये जाए तो वह उन्हें सम्मान ना दे। यदि आप पढ़ रहे हैं घर पर अपने, और यदि कोई बुजुर्ग आपके घर आ जा रहा है, तो आप उससे एक बार तो कहेंगे क्या काम है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ भूमिका के साथ सांस्कृतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य क्या जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए तो हम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को खत्म कर दें। भाई आप जब कॉलेज आते हैं, कॉलेज में आपने पढ़ाई की, कॉलेज के बाद जब घर जाते हैं, तब आप सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य से भी जुड़े हैं, तो आप उन मूल्यों का भी वहां पर पालन करोगे। इस तरह हम कहते हैं कि जो भी भूमिका है, उस भूमिका का जुड़ाव सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। तो ये थी आपकी भूमिका। अब भूमिका से संबंधित कुछ बातें ऐसी आती हैं कि भूमिका जो है, हम भूमिका से संबंधित बात करते हैं तो भूमिका किस प्रकार कार्य करती है, यह समाज के अंतर्गत जो भूमिका है वह कहाँ तक उपयोगी है। जब हम बात करते हैं उपयोगिता की, तो व्यक्ति अपने कार्यों के कारण ही पहचाना जाता है। यदि आप विद्यार्थी हो और आप कंटिन्यू फर्स्ट डिवीजन ला रहे हो या पास हो रहे हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी समाज के अंदर, जो भूमिका बनेगी आपकी, कैसी बनेगी कि यार नहीं वह लड़का है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पास हो रहा है। तो भूमिका के प्रति जो कार्य हैं, जो परिस्थिति से संबंधित कार्य जिन्हें हम भूमिका कह रहे हैं, यदि उन कार्यों का निर्वहन सही तरीके से किया जाए, तो व्यक्ति की उन्नति समाज में होती जाती है। क्लियर है। तो कल हमने देखा था परिस्थिति, आज हमने देखा भूमिका कि परिस्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है। ये टॉपिक से आपका यहाँ पर क्लोज हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ, जिस तरह हम कह रहे हैं कि समाज में व्यक्ति कई प्रकार की परिस्थिति को निभाता है। वह किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, कहीं विद्यार्थी होता है, किसी का मित्र होता है। लेकिन इन सब के बीच में जिस परिस्थिति के कारण वह पहचाना जा रहा है, यानी कि समाज में यदि हम बात करें कि एक व्यक्ति घर में पिता है, पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, लेकिन इन सब से हटकर वह एक इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो हर जगह उसकी पहचान किससे होगी, उस इंजीनियर और डॉक्टर से होगी। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति रहती है उसे हम कहते हैं प्रमुख या मुख्य परिस्थिति। ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया गया है कि मुख्य परिस्थिति किसे कहा जाता है।
तो हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति की वह परिस्थिति, जिस परिस्थिति के कारण वह अपने परिवार के बाहर समाज में पहचाना जा रहा है, उसे हम कहते हैं मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर के द्वारा दी गई है। नाम ध्यान रखना, मुख्य परिस्थिति E.T. हिलर के द्वारा दी गई है। इसी तरह हम बात करते हैं संघर्ष के बारे में, भूमिका संघर्ष। इसमें हम देखेंगे व्यक्ति एक टीचर है। अब टीचर है, वो जिस क्लास में या जिस कॉलेज में पढ़ा रहा है, उस कॉलेज में उसका स्वयं का लड़का पढ़ने आ गया, और अनफॉर्चुनेटली जिस क्लास में एग्जाम चल रहा है उस क्लास में उसका लड़का बैठा है और उसी की एग्जाम ड्यूटी है। तो क्या वो अपने बच्चे को चिट कराएगा? तो इस समय हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की भूमिका में एक संघर्ष होता है कि मेरा बच्चा है, अब मैं इसे चाहूँ तो पास भी कर सकता हूँ, फेल भी कर सकता हूँ। तो ये जो संघर्ष की स्थिति रहती है वह कहलाती है संघर्षात्मक भूमिका। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि संघर्ष भूमिका या संघर्षात्मक भूमिका किसे कहा जाता है। तो हमें देखना है कि एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में व्यक्ति जिस पद पर है, जिस परिस्थिति या जिस भूमिका को निभा रहा है, उसके सामने अन्य किसी भूमिका को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कुछ और निकल के आएंगे हम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव के आधार पर पूछ लिए जाते हैं कि मुख्य परिस्थिति क्या है, संघर्षात्मक भूमिका क्या है, भर्ती की भूमिका। एक और है भर्ती की भूमिका। भर्ती की भूमिका की अवधारणा इरविन गॉफमैन के द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने स्वयं से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाता, जिस तरह कई बार हम देखते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, तो जब हम बीमार हैं तो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उस समय उस भूमिका को कहा जाता है भर्ती की भूमिका या रुग्ण भूमिका। तो हमने तीन भूमिका देखी, मुख्य परिस्थिति, संघर्षात्मक और तीसरी भर्ती की भूमिका, जिसे कई बार रुग्ण भूमिका भी कहा जाता है। रुग्ण भूमिका की अवधारणा, भर्ती की भूमिका की अवधारणा इरविन गॉफमैन के द्वारा दी गई है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर के द्वारा दी गई है। क्लियर?